भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे ओडीआई सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए और श्रीलंका को अच्छी शुरुआत मिली। ओपनर्स अविष्का फर्नांडो और मिनोद मिलकर पहले विकेट के लिए 76 रनों की साझेदारी बनाए और मिनोद 36 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उनके तुरंत बाद राजपक्षा बिना कोई रन बनाए युजवेंद्र चाहल की गेंदबाजी में ईशान किशन को कैच देकर आउट हुए और उनके बाद 25 ओवर की आखिरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो अपना अर्धशतक पूरा करके पेविलियन लौट गए। फिर उनके बाद धनंजय डिसिल्वा पारी को संभालते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वे पारी के 28 ओवर की दूसरी गेंद पर दीपक चाहर की गेंदबाजी में शिखर धवन को कैच देकर आउट हुए। वे अपने पारी में एक चौका लगाकर 71.11 स्ट्राइक रेट के साथ 45 गेंदों में 32 रन बनाए। कप्तान शनका 24 गेंदों में 66.67 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौका लगाकर 16 रन बनाकर युजवेंद्र चाहल की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। कप्तान शनका 24 गेंदों में 66.67 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौका लगाकर 16 रन बनाकर युजवेंद्र चाहल की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। वही हसरंगा केवल 8 रन बनाकर दीपक चाहर की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। असलंका शानदार बल्लेबाजी करके 65 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन चमीरा केवल 2 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी देवदत्त पाडिक्कल को कैच देकर आउट हुए और उनके तुरंत बाद लक्षण बिना कोई रन बनाए ईशान किशन द्वारा रन आउट हुए। करुणारत्ने ने आखिरी तक अच्छी बल्लेबाजी करके अजय रहकर 44 रन बनाए और रजिता भी अजय रहकर एक गेंद में 1 रन बनाए। इसी के साथ श्रीलंका 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 275 रन बनाए। वही दूसरी ओर भारत अपनी गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार द्वारा शुरू किए। भुवनेश्वर कुमार शानदार गेंदबाजी करके 3 विकेट चटकाए और वही दीपक चाहर भी अच्छी गेंदबाजी करके 8 ओवर में 6.63 इकोनॉमी रेट के साथ 53 रन देकर 2 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 5.0 इकोनॉमी रेट के साथ 20 रन दिए। युजवेंद्र चाहल जबरदस्त गेंदबाजी करके अपने 10 ओवर में 3 विकेट चटकाए। कुलदीप यादव 10 ओवर में 5.50 इकोनॉमी रेट के साथ 55 रन दिए और कुणाल पांड्या 8 ओवर में 4.63 इकोनॉमी रेट के साथ 37 रन दिए। असलंका जबरदस्त बल्लेबाजी किए। वे जब क्रीज पर उतरे थे तब श्रीलंका 3 विकेट के नुकसान पर 124 रनों पर थे। वे वहां से लेकर श्रीलंका स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाए। वे पहले धनंजय डिसिल्वा के साथ मिलकर 10 रन, शनका के साथ मिलकर 38 रन, हसरंगा के साथ मिलकर 22 रन और करुणारत्ने के साथ मिलकर 50 रनों की साझेदारी बनाकर 48 ओवर में 244 स्कोर पर भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी देवदत्त पाडिक्कल को कैच देकर आउट हुए। वे अपने पारी में 6 चौका लगाकर 95.59 स्ट्राइक रेट के साथ 68 गेंदों में 65 रन बनाए। अविष्का फर्नांडो इस मैच में श्रीलंका के लिए अच्छी शुरुआत दिए। वे पहले विकेट के लिए मिनोद के साथ मिलकर 77 रनों की साझेदारी बनाए और वे इस मैच में अपने करियर का चौथा अर्धशतक बनाए और एक भारी पारी खेलने का मौका को गवा के 25 ओवर की आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी में कुणाल पांड्या को कैच देकर आउट हुए और वे अपने पारी में 4 चौके और एक छक्का लगाकर 70.42 स्ट्राइक रेट के साथ 71 गेंदों में 50 रन बनाए। करुणारत्ने ने अपने फॉर्म को बरकरार रखकर इस मैच में भी आखिरी क्षणों में जबरदस्त बल्लेबाजी की। वे असलंका के साथ मिलकर 50 रनों की साझेदारी बना के श्रीलंका का स्कोर 275 तक पहुंचाने में अच्छा भूमिका निभाए। वे नाबाद रहकर 5 चौके लगाकर 133.33 स्ट्राइक रेट के साथ 33 गेंदों में 44 रन बनाए। मिनोद भानुका इस मैच में भी अच्छी शुरुआत दिए। वे अविष्का फर्नांडो के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी निभाए, लेकिन वे पारी के 14 ओवर की दूसरी गेंद पर युजवेंद्र चाहल की गेंदबाजी में मनीष पांडे को कैच देकर आउट हुए। वे शॉर्ट मिड ऑन को खेलने का प्रयास किए, लेकिन गेंद को सही समय पर नहीं खेलने की वजह से उनको आउट होना पड़ा और वे अपने पारी में
6 चौका लगाकर 85.71 स्ट्राइक रेट के साथ 42 गेंदों में 36 रन बनाए। युजवेंद्र चाहल इस मैच में भी जबरदस्त गेंदबाजी किए। वे इनिंग्स के 14 ओवर में लगातार विनोद और राजापक्षा को आउट करके श्रीलंका को इस मैच में पीछे रखने में कामयाब रहे। वे अपने फिरकी गेंदबाजी से मिडिल ओवर्स में श्रीलंका के बल्लेबाजों को काफी परेशान किए और वे 36 ओवर के दूसरी गेंद पर कप्तान शनका को भी आउट करके अपने खाता में तीसरा विकेट डाल दिए। वे अंत तक 10 ओवर में एक मेडिन करके 5 इकोनॉमी रेट के साथ 3 विकेट लेकर 50 रन दिए। भुवनेश्वर कुमार इस मैच में अच्छी गेंदबाजी किए। पिछले मैच में थोड़ा एक्सपेंसिव थे, लेकिन इस मैच में जबरदस्त वापसी करके मिडिल ओवर्स में श्रीलंका के बल्लेबाजों को काफी दबाव में रखे। वे अविष्का फर्नांडो और असलंका का मुख्य विकेट लेकर अंत में चमीरा का भी विकेट लेकर अपने खाता में 3 विकेट डाले और वे अपने 10 ओवर में 5.40 इकोनॉमी रेट के साथ 54 रन देकर 3 विकेट लिए। 276 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत को जो शुरुआत चाहिए था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि ओपनर्स पृथ्वी शाह तीसरी ओवर की आखिरी गेंद पर हसरंगा की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए और वे 11 गेंदों में 118.18 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके की मदद से 13 रन बनाए और उनके तुरंत बाद 5वीं ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन केवल 1 रन बनाकर रजिता की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन लौट गए और कप्तान शिखर धवन धीमी गति से अपने पारी को शुरू किए थे, लेकिन 12वीं ओवर की आखिरी गेंद पर हसरंगा की गेंदबाजी में एलबीडब्ल्यू होकर आउट हुए और वे अपने पारी में 6 चौके लगाकर 76.32 स्ट्राइक रेट के साथ 38 गेंदों में 29 रन बनाए। वहीं मनीष पांडे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वे 37 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और उनके तुरंत बाद हार्दिक पांड्या बिना कोई रन बनाए शनका की गेंदबाजी में धनंजय डिसिल्वा को कैच देकर आउट हुए। वहीं सूर्य कुमार यादव शानदार बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक पूरा किए और वे 53 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और कुरनाल पांड्या अच्छी बल्लेबाजी करके 36 ओवर की पहली गेंद पर हसरंगा की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए और वे 35 रन बनाए। दीपक चाहर शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद रह के 82 गेंदों में 69 रन बनाए और उनके साथ भुवनेश्वर कुमार भी अजय रहकर 28 गेंदों में 67.86 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके लगा के 19 रन बनाए। इसी के साथ भारत इस मैच को 3 विकेट से जीत हासिल किए। दूसरी ओर श्रीलंका अपनी गेंदबाजी रजिता द्वारा शुरू किए और रजिता 7.1 ओवर में 7.40 इकोनॉमी रेट के साथ 53 रन देकर 1 विकेट लिए। दुश्मन चमीरा 10 ओवर में 6.50 इकोनॉमी रेट के साथ 65 रन दिए। हसरंगा 10 ओवर में 3 विकेट लिए। लक्षण संदकन 10 ओवर में 7.10 इकोनॉमी रेट के साथ 71 रन देकर 1 विकेट लिए। करुणारत्ने ने 6 ओवर में 4.33 इकोनॉमी रेट के साथ एक मेडिन करके 26 रन दिए। कप्तान शनका 3 ओवर में 3.33 इकोनॉमी रेट के साथ 10 रन देकर 1 विकेट लिए और धनंजय डिसिल्वा 3 ओवर में 3.33 इकोनॉमी रेट के साथ 10 रन दिए। दीपक चाहर लाजवाब पारी खेले। वे एक गेंदबाज होते हुए भी शानदार बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक पूरा किए। वे 8वें विकेट के लिए भुवनेश्वर कुमार के साथ मिलकर 84 रनों की साझेदारी बनाए, तो वही कुरनाल पांड्या के साथ मिलकर 33 रनों की साझेदारी बनाकर इस मैच को जिताने में मुख्य भूमिका निभाए। वे अपने पारी में नाबाद रह के 7 चौके और एक छक्का लगाकर 84.15 स्ट्राइक रेट के साथ 82 गेंदों में 69 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करके दूसरे मैच में अपना पहला अर्धशतक पूरा किए। जब वे क्रीज पर उतरे थे तब भारत का स्थिति बहुत खराब था और वे पहले पांडे के साथ मिलकर 50 रनों की साझेदारी बनाए, तो कुरनाल पांड्या के साथ मिलकर 44 रनों की साझेदारी बनाकर भारत के स्कोर को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाए। वे
27 ओवर की आखिरी गेंद पर संदकन की गेंदबाजी में एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हुए और वे अपने पारी में 6 चौके लगाकर 120.45 स्ट्राइक रेट के साथ 44 गेंदों में 53 रन बनाए। मनीष पांडे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वे दुर्भाग्य रूप से रन आउट होकर पेविलियन लौट गए। वे जब क्रीज पर उतरे थे तब भारत का स्कोर 39 था और वे वहां से लेकर इनिंग्स को संभालते हुए शिखर धवन के साथ मिलकर 26 रनों की साझेदारी निभाए और उनके बाद सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर 50 रनों की साझेदारी बनाए। वे 18वां ओवर की दूसरी गेंद पर शनका द्वारा रन आउट होके 31 गेंदों में 3 चौके और 119.35 स्ट्राइक रेट के साथ 37 रन बनाए। कुणाल पांड्या अच्छी बल्लेबाजी किए। वे सूर्य कुमार यादव और दीपक चाहर के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी निभाए। वे 36 ओवर की पहली गेंद पर हसरंगा की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। वे अपने पारी में 54 गेंदों में 3 चौके लगाकर 64.81 स्ट्राइक रेट के साथ 35 रन बनाए। हसरंगा जबरदस्त गेंदबाजी किए। वे पहले पृथ्वी शॉ का विकेट लिए, उसके बाद शिखर धवन का और आखिरी में कुणाल पांड्या का विकेट लिए। वे अपनी फिरकी गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशान किए। वे अपने 10 ओवर में 3.70 इकोनॉमी रेट के साथ 37 रन देकर 3 विकेट